बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भी घरों के अंदर जो हम गंदम खा रहे होते हैं, इसके 1 किलोग्राम दानों के अंदर जो जिंक की मिकदार है वो 33.13 मिलीग्राम है, जबकि होनी चाहिए 45 मिलीग्राम। यानी हमारे गंदम के दानों के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है। ना सिर्फ गंदम के दानों के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है, बल्कि हमारी तो जमीन के अंदर भी जिंक की कमी पाई जाती है, हमारे पौधों के अंदर भी जिंक की कमी पाई जाती है, जानवरों के अंदर भी जिंक की कमी पाई जाती है, बहुत से इंसानों के अंदर भी जिंक की कमी पाई जाती है। और ना सिर्फ हमारे इंसानों के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है, बल्कि सारी दुनिया के गरीब ममालिक के इंसानों के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक सारी दुनिया की 25% आबादी के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है, या यूं कह लें कि 1.5 अरब आबादी ऐसी है जिसके अंदर जिंक की कमी पाई जाती है। काश वो जिंक की कमी दूर करने के लिए जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आपकी गंदम के अंदर जिंक की कमी को दूर किया जाए, आपके गंदम के दानों के अंदर जिंक को बढ़ाया जाए। किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं? जिंक का इस्तेमाल करके। काश वो जिंक का इस्तेमाल करके ना सिर्फ हम दानों के अंदर जिंक की मिकदार को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपनी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। कम से कम 10% पैदावार बढ़ जाती है जब हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं अपनी गंदम की फसल के अंदर। काश को यूरिया का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं शगुफों को बढ़ाने के लिए, गंदम की फसल के अंदर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, शगुफे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या हर शगुफे के ऊपर सिट्टा लगता है? ऐसा नहीं है। कुछ शगुफों के ऊपर सिट्टा लगता है और कुछ शगुफों के ऊपर सिट्टा नहीं लगता, वो कमजोर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तमाम शगुफों के ऊपर सिट्टा लगे तो आपको चाहिए कि आप यूरिया खाद के साथ जिंक का भी इस्तेमाल करें। यूरिया खाद के साथ जब आप जिंक मिला के मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से शगुफों के ऊपर सिट्टे लगते हैं, आपके खेत के अंदर सिट्टों की तादाद बढ़ जाती है, आपकी पैदावार बढ़ जाती है। काश में जिंक बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, बेहतर नशोनुमा के लिए जिंक बहुत ज़रूरी है। हम इंसानों के लिए भी अगर हमारे अंदर जिंक की कमी हो तो कद छोटे रह जाते हैं, भूख हमें कम लगती है और जो हमारी जिल्द है वो रफ हो जाती है। इसी तरह से जिंक बहुत ज़रूरी है हामला ख़वातीन के लिए भी। बच्चों के वरना मसले मसाइल पैदा होते हैं। 82% हामला ख़वातीन के अंदर जिंक की कमी पाई जाती है सारी दुनिया के अंदर। इसलिए कहा जाता है कि गंदम के अंदर जिंक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप गंदम के अंदर जिंक का इस्तेमाल करके दानों के अंदर जिंक की मिकदार को बढ़ा लेते हैं तो ना सिर्फ आप अपनी पैदावार को बढ़ाते हैं, ना सिर्फ आप इंसानों के अंदर जिंक की कमी को दूर करते हैं, बल्कि आपको सवाब भी मिल रहा होता है। हमारे काश्तकार दोस्त ये काम कर सकते हैं, वो जिंक की मिकदार को दानों के अंदर बढ़ा सकते हैं। जिंक का इस्तेमाल करके वो ऐसी वैरायटी भी काश्त कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी वैरायटी मौजूद है, हमारे साइंसदानों ने बना ली है, जो ज्यादा जिंक पैदा करती हैं, जो ज्यादा जिंक बनाती हैं, जैसे कि जिंकोल वैरायटी। अगर आप इसका आटा इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़बरदस्त है, जिंक की कमी बहुत अच्छे तरीके से दूर हो जाती है। इसी तरह से अकबर वैरायटी के अंदर भी ज़्यादा जिंक पाया जाता है। इन वैरायटी का अगर आप आटा खाते हैं तो आपके अंदर जिंक की कमी नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद अगर आप गंदम की फसल के ऊपर कोई भी वैरायटी हो, अगर आप जिंक का स्प्रे कराते हैं तो जिंक दाने के अंदर बढ़ जाती है। जिंक के बढ़ने से आपके अंदर जिंक की कमी दूर हो रही होगी। आप जो घरों में आटा इस्तेमाल कर रहे होंगे उसके अंदर जिंक की कमी दूर हो रही होगी, और जो गंदम आप सेल आउट कर देंगे उसे कोई भी इस्तेमाल करेगा, उन अफराद के अंदर भी जिंक की कमी दूर हो जाएगी। तो काश में जिंक का इस्तेमाल की अगर बात की जाए कि गंदम की फसल के अंदर हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिस वक्त आप यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं उसी वक्त आप जिंक का भी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास 33% वाला जिंक सल्फेट है तो 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से छटा करते हैं यूरिया के साथ। इसी तरह से अगर 21% वाला जिंक सल्फेट है तो 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से यूरिया के साथ ही छटा कर दें। अगर आपने पिछली फसल के अंदर जिंक इस्तेमाल किया है तो इस वक्त आप इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि पौधों को जिंक बहुत थोड़ी मिकदार के अंदर चाहिए होता है। काश जिंक सल्फेट जो है वो बहुत ज्यादा हमारी जमीन के अंदर फिक्स हो जाता है। अगर तो आपकी नॉर्मल जरखेज जमीन है तो फिर तो आप जिंक सल्फेट इस्तेमाल करें, पौधे इसे उठा लेंगे। लेकिन अगर आपकी जमीन का बुखार ज्यादा है तो आपको चाहिए कि आप चिलेटेड जिंक इस्तेमाल करें, क्योंकि चिलेटेड जिंक जो है उसकी अवेलेबिलिटी पौधे को ज्यादा होती है, दस्तियाबी पौधे को ज्यादा होती है, पौधा बड़ी अच्छे तरीके से उसे उठा लेता है। चिलेटेड जिंक का स्प्रे करना बहुत अच्छा रहता है। पहले पानी के बाद जैसे ही वत्तर आए फौरन आप स्प्रे करा दें, यानी तकरीबन कोई 30 दिन की आपकी फसल हो गंदम की, उस वक्त आप चिलेटेड जिंक 150 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से 100 लीटर पानी के अंदर हल करके उसका स्प्रे करवा देंगे। आपकी गंदम की फसल के अंदर जिंक की कमी दूर हो जाएगी, आपकी पैदावार बढ़ जाएगी, दानों के अंदर जिंक की मिकदार बढ़ जाएगी। जिंक का स्प्रे आप 50, 60, 70 दिन की फसल के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त अगर आप स्प्रे करेंगे तो पैदावार तो आपकी नहीं बढ़ेगी, हाँ दाने के अंदर जिंक की मिकदार जरूर बढ़ जाएगी। तो काश कोई उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी, और इस साल जिंक का इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपने खेत के अंदर सिट्टों की तादाद में इजाफा करेंगे, ना सिर्फ आप अपनी पैदावार में इजाफा करेंगे, बल्कि दाने के अंदर भी जिंक की मिकदार को बढ़ा लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।